हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का फॉर MAPC फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका थर्ड मॉड्यूल है, उसका ब्लॉक 3 का यूनिट 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने इस वीडियो के इस ब्लॉक के इस पे जो है फर्स्ट पार्ट की हमने बात की थी, वहाँ पे हमने कैटल की थ्योरी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी, कैसे उन्होंने सरफेस स्टेट्स के बारे में बात की थी, सोर्स स्टेट्स को उन्होंने कहा था कि कौन कौन से होते हैं। अब हम इस वीडियो में जो है आगे बढ़ते हैं कि रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का कैसे हमारी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट होता है, कैसे हमारी पर्सनैलिटी को वो इम्पैक्ट करते हैं, डिटरमिन करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि कैटल हैज़ ट्राइड टू डिटरमिन द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। उन्होंने क्या कहा है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों जो हैं वो ट्रेड्स के ऊपर, हमारे जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो ट्रेड थ्योरी है। इन्होंने 16 PF की भी हमने आपसे बात की थी, तो उन्होंने वही कहा है कि जो इनकी ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि जो है जिसमें जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इम्पैक्ट आता है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा जो है वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। ही डिवाइज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर हिज पर्पस एंड कॉल्ड इट मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस। आपको याद होगा हमने जो है मावा टेक्निक की हमने ब्लॉक 1 में भी बात की थी, जब इनकी ट्रेड थ्योरी की हमने बात की थी डिटेल में। तो उसमें क्या है कि मावा टेक्निक से इन्होंने मावा टेक्निक जो है इसको, जिसको हम मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं, इनके बेस पे इन्होंने ये जो स्टडी की थी कि कैसे एक ही फैमिली में जो बच्चे पलते हैं और जब वो वही बच्चे जो है, एक तो ये स्टडी होगी जिसमें जैसे ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, वो एक फैमिली में सेम पेरेंट्स के साथ पल रहे हैं, या जो डिफरेंट जैसे बाकी भाई बहन होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स के साथ जो है उसी फैमिली में उनकी ब्रिंगिंग अप हो रही है। एक उन्होंने क्या लिया था ग्रुप जिसके अंदर जो ट्विन्स थे वो भी अलग अलग तरीके से पलते हैं, सेम फैमिली में नहीं पलते भले वो ट्विन्स होते हैं, और एक जैसे सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं जो कि वो अलग ढंग से उनके एक बच्चे की, जैसे हम कहते हैं ना कि कई बच्चे क्या होता है कि वो नाना नानी के पास पलते हैं, या किसी भी कारण से जो या पेरेंट्स में भी जो है ना उन्होंने ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि सेम फैमिली में नहीं पलते बल्कि वो भाई बहन होते हैं। कुछ बच्चे कहीं और भाई बहन है, भाई कहीं और पल रहा है, बहन कहीं और पल रही है। तो उन्होंने ऐसे इस चीज़ को देखा कि कैसे इस टेक्निक से, मावा टेक्निक से उन्होंने ये देखा कि कितना जेनेटिक का कितना इम्पैक्ट होता है और जो है एनवायरनमेंट का कितना इम्पैक्ट होता है हमारी जो है ट्रेड्स के ऊपर। तो मावा इन्वॉल्व्स गैदरिंग डाटा ऑन द रिजेम्बलेंसेज बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन रेज्ड इन द सेम फैमिली, आइडेंटिकल ट्विन जो कि एक ही फैमिली में रेज हुए, और नॉन ट्विन सिबलिंग रेज इन द सेम फैमिली जो कि हम जो है भाई बहन होते हैं वो सेम फैमिली में कैसे उनकी रेयरिंग होती है, एंड आइडेंटिकल ट्विन्स रेज्ड अपार्ट जो कि अलग फैमिली है, आइडेंटिकल ट्विन्स लेकिन अलग फैमिली में अलग अलग करके वो पले हैं, और नॉन ट्विन जो कि जैसे सिंपल जो है जो कि जो ट्विन्स नहीं हैं वो कैसे जो है भाई बहन तो हैं लेकिन उनकी ब्रिंगिंग अप जो है अलग फैमिलीज में हुई है। तो उसका इन्होंने इस टेक्निक से क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि जो उसके जो मावा टेक्निक उन्होंने यूज़ की थी उसमें क्या देखा, सजेस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस वेरीज वाइडली फ्रॉम द ट्रेड टू ट्रेड की। ये जो मावा टेक्निक से उन्होंने क्या देखा कि ट्रेड टू ट्रेड है, वो जो जेनेटिक है या एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग होता है, कोई किसी में अलग होता है, जैसे एक्सट्रोवर्ट क्या हम लेते हैं तो उसमें अलग होता है, इंट्रोवर्ट में अलग होता है। तो इनका दोनों को उन्होंने ये देखा कि जेनेटिक और उसका दोनों का इम्पैक्ट जो होता है वो अलग होता है, डिपेंड्स अपॉन टू ट्रेड। अब उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल कैटल डेटा इंडिकेट अबाउट 65 to 70% वेरिएशन, इसको इन्होंने फिर से एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इन्होंने मेनली इसमें यही कहा कि कैटल एस्टिमेट दैट अबाउट 2/3 ऑफ द पर्सनैलिटी इज डिटरमिन बाय द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एंड 1/3 बाय द हेरिडिटी। ये इनका जिस टेस्ट में इन्होंने क्या सार दिया है कि 2/3 जो पर्सनैलिटी होती है वो किससे होती है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से होती है, और 1/3 कैसे होती है, वो हेरिडिटी से होती है। यानी 66% हम कह सकते हैं एनवायरमेंट से होती है, एंड 33% कितनी होती है वो हेरिडिटी से होती है। इसलिए मैं आपको बताया कि इन्होंने एनवायरमेंट पर ज़्यादा फोकस किया है rather than heredity के बायोलॉजिकल फैक्टर्स के या फिजियोलॉजिकल, इसको हम कह सकते हैं। along with immediate situational factor cattle believes that much of the people's behavior is determined by the groups to which they belong। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, जिस ग्रुप में बच्चे हम लोग पलते हैं, जैसे फैमिली होगी, पीयर ग्रुप्स हो गया, स्कूल हो गया, लाइक उस पर हमारे ज़्यादा इंपैक्ट होता है, हमारे बिहेवियर उससे डिटरमिन होता है। जस्ट एज पीपल कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेड, सो कैन ट्रेड्स बी यूज टू डिस्क्राइब सोशल ग्रुप्स विद विच पीपल आर एसोसिएटेड। तो मेन जो जिस सोशल ग्रुप में हम लोग रहते हैं उससे हमारा फ़र्क पड़ता है। आपको याद होगा हमने इसको SEM की भी बात की थी अपनी अर्लियर वीडियो में कि कैसे सोशली हम जो सोसाइटी से हम कैसे जो है बात करते हैं उससे हमारी जो अर्ग्स होती हैं, मोटिवेटेड बिहेवियर तो वो डिटरमिन होता है। आप उसको इससे पहले वाली वीडियो आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा। तो द ट्रेड डायमेंशंस अलॉन्ग विच ग्रुप्स कैन बी ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब्ड आर कॉल्ड द सिंटैलिटी। अभी इन्होंने सिंटैलिटी को क्या कहा है
कैसे जो ग्रुप्स होते हैं आपस में हम उनको जब डिस्क्राइब करते हैं एक सेम पर्पज से, उनका हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। देन कम टू कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस एनवायरमेंटल मोल्टेड। अगेन वही बात आ रही है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहा है, जो कि बायोलॉजिकल होते हैं, हमारे जो फिजियोलॉजिकल होते हैं वो क्या हो गया एनवायरमेंटल, जिसमें हम एनवायरमेंट से लेते हैं। हमने ये बात पहले इसको ब्लॉक 1 में भी कर रखी है, इसको आपको याद होगा। इनमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर अभी हमने पीछे इसमें अर्लियर वीडियो में बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर कौन से होते हैं, जो ट्रेट्स कौन से होते हैं जो कि बायोलॉजिकल होते हैं, इनेट होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं। फॉर इंस्टेंस रिकवरी फ्रॉम कोकेन एडिक्शन में कॉज ए पर्सन टू बी मोमेंटरीली इरिटेबल, डिप्रेस एंड एंग्शियस। कोई ऐसा है जिसने, ऐसा इंडिविजुअल है, ऐसा पर्सन है जिसको जो है कोकीन की एडिक्शन थी लेकिन अब उसको हटा दिया है, अब उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो इरिटेट हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, एंग्शियस हो रहा है, जिसके उसके एडिक्शन का कारण के एडिक्शन से रिकवरी हो रही है, एडिक्शन से जो उसको हटा दी है वो एडिक्शन उससे। तो ये हमारे कई बायोलॉजिकल है ना, ये हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो कैटल वुड सजेस्ट दैट दीज बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन द पर्सन फिजियोलॉजी उसके, क्योंकि एंशियस हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, तो इसमें मोमेंटरीली है क्योंकि अभी उसने जो है वो एडिक्शन छोड़ी है। तो उन्होंने कहा इसको हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स स्टेट्स। देन है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल कौन से होते हैं, जो हमारे को एनवायरमेंट से मिलते हैं, उससे हम कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड दीज स्टेट्स रिफ्लेक्ट लर्नड characteristics and styles of behaving and form a pattern that is imprinted on the personality by the individual environment. Environment हम कैसे लेते हैं, that thus a person who is raised in a rural setting behave differently from a person who grows up in the urban area. इसलिए उन्होंने कहा कि environment का बहुत फर्क पड़ता है कल्चर का, जिसको हमने कॉमन ट्रेड्स भी कहा था कि उसमें क्या होता है कि उसके कारण क्या होता है, इसी कारण से हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट के कारण हमारी जो पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो रूरल बैकग्राउंड का जो होगा इंडिविजुअल वो डिफरेंट होगा, रादर देन उसके जो अर्बन वाला होगा उसकी पर्सनैलिटी होगी वो अलग होगी। तो ये हमने अर्ली भी कर गए, ब्लॉक 1 में भी किया था ये सारा। अगेन हमने इसको रिपीट किया है क्योंकि हमने उस समय भी कैटल की थ्योरी की काफ़ी डिटेल में बात की थी। देन हम बात करते हैं एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक ट्रेट। अब उन्होंने क्या कि ये भी इन्हीं की थ्योरी का पार्ट है, कैटल की थ्योरी का, कि सो स्टेट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन द टर्म्स ऑफ मोडालिटी थ्रू विच दे आर एक्सप्रेस। जैसे एबिलिटी, एबिलिटी क्या होता है, पर्सन स्किल एंड इफेक्टिवनेस इन परस्यूइंग ए डिजायर्ड गोल, फॉर इंटेलिजेंस। हम किसी भी काम को जो करते हैं उसको हम कैसे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एबिलिटी। एबिलिटी को हम सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे कि पर्सन्स की स्किल्स इन डीलिंग विद द एनवायरनमेंट एंड द गोल्स क्या होते हैं उसके, हम कैसे उसको अचीव करते हैं। जैसे हमने जो इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर हम कैसे उस चीज़ को अचीव करते हैं। तो एबिलिटीज क्या होते हैं, मेनली हमारी जो कैपेसिटी को जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट में हम क्या कहते हैं कि कैसे हम अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसका जो टेम्परामेंट ट्रेट्स होते हैं हाउ हमको क्या शो करते हैं, हमें क्या बताते हैं कि हाउ ए पर्सन बिहेव्स इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। जब उस चीज़ को हम वो जो काम कर रहे होते हैं उसे हम किस टाइप से करते हैं, हमारा बिहेवियर उस समय कैसा होता है, तो वो क्या होते हैं हमारे, इसको यहाँ से करते हैं कि टेम्परामेंट ट्रेट रिलेट टू अदर इमोशनल एंड स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज़ ऑफ बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल पीपल में इधर वर्क क्विकली, कई लोग बहुत स्पीड पे काम करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो काम करते हैं। तो हम कैसे उस चीज़ के लिए अपना एक्ट करते हैं उस पर मालूम होता है। एबिलिटी हमारी, वो एबिलिटी हमने सिंपल कहते हैं कि हमारी किसी चीज़ को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हमारी एबिलिटी होती है। टेम्परामेंट क्या होता है, हम कितना किसी चीज़ में हम किस टाइप के हैं, ये भी हमारा उन्होंने ये कहा है कि कैटल कंसीडर टेम्परामेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इसको क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट से कहा है क्योंकि हमारे अंदर ही होता है, ये बायोलॉजिकली होता है, ये हमारा फिजियोलॉजिकली होता है। जैसे कि इन्होंने कहा इमोशनैलिटी, इन्होंने कहने का मतलब है कि ऐसा जो डिफरेंट टास्क करते हैं, काम करते हैं, हम उसके अपने गोल तक जो पहुंचते हैं वो कैसे पहुंचते हैं, इससे हमें मालूम होता है इनसे कि हमारा टेम्परामेंट उस चीज़ के लिए कैसा है, हम स्लो हैं या फास्ट है। अब है डायनामिक। डायनामिक ट्रेट्स कौन से होते हैं, जो कि हमारी मोटिवेशन और इंटरेस्ट जिससे हम सेट करते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। ट्रेट रिफ्लेक्ट द मोटिवेशनल एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। दीज आर ट्रेट दैट एक्टिवेट एंड डायरेक्ट द पर्सन टुवर्ड्स पर्टिकुलर गोल। हम किसी भी काम को करने के लिए कितना मोटिवेटेड हैं वो हमारे क्या होते हैं डायनामिक ट्रेट। दस ए पर्सन मे बी कैरेक्टराइज्ड एज एम्बिशियस, पावर ओरिएंटेड और इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द मटेरियल पोजेशंस। ये अगेन वही आ गया जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, कॉमन वर्सेस यूनिक ट्रेट। कॉमन कौन से होते हैं, जो हमारे कल्चर में ही होते हैं। कल्चर में जैसे हमने कहा था ना,
कॉमन ट्रेट इज़ वन दैट इज़ शेयर्ड बाय वेरिंग डिग्री बाय ऑल मेंबर ऑफ द सेम कल्चर, सेल्फ एस्टीम, इंटेलिजेंस, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, जो भी है। यूनिक में क्या होता है, जो हम जिससे हम अलग होते हैं, जो इंडिविजुअल ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, हर इंसान जो है कैसे दूसरे से अलग होता है। यूनिक ट्रेड्स आर स्पेशली ऑब्जर्व द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। हम कहते हैं ये एक्सट्रोवर्ट है, या हम कहते हैं कि ये बहुत शाई नेचर का है, ये उसको डिफरेंट करता है, कोई बहुत फियर है, उसको बहुत डरपोक जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे मालूम होती है, हमारा ये यूनिक ट्रेड्स है जो हम एक दूसरे से, हम कहते हैं देयर आर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो वही है इसके बारे में, कैसे हम यूनिक होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो कैटल गिव्स मच इंपॉर्टेंस ऑन द यूज ऑफ फैक्टर, उन्होंने फैक्टर एनालिसिस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है। इसके लिए उन्होंने जो है डिफरेंट उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन जो कैसे कैसे उन्होंने डाटा को लिया है। कैटल ड्रॉज इज डाटा फ्रॉम द 3 बेसिक रिसोर्सेज। कौन कौन से हैं? लाइफ रिकॉर्ड डाटा, जिसको हम एल डाटा कहते हैं, जो किस पे बेस्ड होता है, एक्चुअल एवरीडे सिचुएशन सच एज स्कूल परफॉर्मेंस, ऑफिस परफॉर्मेंस, इंटरेक्शन विद पीयर, ये इस टाइप का डाटा उन्होंने लिया है सोर्स। क्योंकि उन्होंने जो ये बताया है कि किसी की पर्सनल के बारे में, जैसे 16 PF की वजह से हम बात करते हैं, उसके लिए उन्होंने जैसे कहा कि डाटा को किस टाइप से लिया है, तो एल डाटा लिया जो कि हम डे टू डे के एक्सपीरियंस से देखते हैं, एवरीडे लाइफ की सिचुएशन से। फिर क्यू डाटा क्या होता है, पर्सन सेल्फ रेटिंग अबाउट हिज और हर बिहेवियर, जिसमें हम खुद अपने आप को हम रेटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें पर क्या होता है कि इस पर हमें बायसनेस की चांसेस होते हैं कि हर इंसान जो होता है वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से शो करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुद उस चीज़ को फिलअप करता है, खुद को वो सेल्फ रेटिंग करता है। फिर क्या है कि सच इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट द पर्सन इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल 16 उन्होंने ये कहा, जैसे 16 PF के टाइम पे अगर हम किसी को रेटिंग करने को कहते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से करेगा, क्योंकि जो है उसमें बाइस होने के साथ डाटा इज प्राउन टू फेकिंग, क्योंकि फेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। फाइनली OT डाटा, OT क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होता है, फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन इन द पर्सन परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन टास्क में बी ऑब्जेक्टिवली स्कोर। फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्डिंग टू द, जैसे हमने रोडशा टेस्ट किया था, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके अंदर चांसेस, जो बायस के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।